अरे देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहला प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुआ कि 125 करोड़ लोगों से अपील की और 125 करोड़ लोगों ने कहा, मोदी जी हमें आपके ऊपर विश्वास है। 50 साल तक घर चलाने वाले घराने लोग इस देश को लूटते रहे और आप थाली बजाने की कहोगे, हम हर चीज बजाने के लिए तैयार है। ये क्रेडिबिलिटी कहां से पैदा हुई? ये मोदी जी की कथनी और करनी के कारण ये क्रेडिबिलिटी अध्यक्षा जी पैदा हुई थी। ये बता देना चाहता हूं, हम बोलते हैं भारत माता की जय, क्यों? सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए। जब तबलीगी समाज दिल्ली सरकार ने नोटिफाइड किया कि 26 तारीख को मार्च को कहीं लोग इकट्ठी गैदरिंग नहीं होगी, और वो केजरीवाल सरकार तबलीगी समाज को नहीं रोक पाई। 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया, 25 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, और जब साध का बयान आया हम नहीं हटेंगे, उनको हटाने का प्रयास किया, तो ये सभी राष्ट्रीय भक्त जो अपने आप को बनते, इनके मुंह पर ताला थे। अवार्ड वापसी गैंग चुप था कि तबलीगी समाज से क्या रिश्ता इन लोगों का। पूछना चाहता हूं, जो देश को बर्बाद कर देना चाहते थे। अभी ये कह रहे थे बंधु कि अभी फैजल जी के यहां अभी कोरोना का केस नहीं हुआ है। अरे वो तबलीगी समाज के लोग टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पॉजिटिव निकल के कहां से आएंगे? मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने की नीयत से केवल सत्ता पर बना रहने के लिए ऐसी हरकतें करने का प्रयास करते थे, उनको जवाब ये देश के 130 करोड़ लोग चुन चुन कर देने वाले, और दे भी रहे हैं बार बार जब उनसे जवाब मांगा जाता है। अरे मैम, सैनिकों का मैंने पहले भी कहा, सम्मान बढ़ाने के लिए भारत माता की जय बोली जाती है। जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पथराव हो रहा है, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ठीक करने के नर्सों के साथ अत्याचार किया जाता है, तो कोरोना वॉरियर्स के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए कहा था कि देश का 30 करोड़ आदमी थाली बजाकर ताली बजाकर तुम्हारे साथ है, खड़े हो जाइए। उनका हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हम लोग जब बीमार होते हैं, बरामदे में खड़े होकर दुआ करते हैं, हम लोग कहते हैं जल्दी हमारा परिजन ठीक हो जाए। क्या उसके कहने से परिजन ठीक होता है क्या? ठीक तो डॉक्टर करता है, लेकिन परिवार के सदस्य और मरीज का मनोबल, उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी विल पावर बढ़ाने के लिए कहा जाता है। वो थाली बजाने की बात कही थी, या वो वो दिया जलाने की बात कही थी, तो वो कहा था उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने के लिए, उनको फूल बरसाने के लिए। अभी मेरे एक बंधु कह रहे थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना वॉरियर्स जिनकी मौत हो जाती है उनके आंकड़े ही नहीं है। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कोई घोषणा की थी पैकेज में, तो कोरोना वॉरियर्स के बाद अगर किसी की जान जाएगी, उसके परिजनों को सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सबसे पहले घोषणा की थी। पता नहीं कहां सोते रहते हैं, या अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। मैडम, मैं आपके माध्यम से इन सब लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी मैं कहना नहीं चाहता, कल्याण जी भी यहां से चले गए, वो भी अभी इसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे। मैडम, 50 साल के शासनकाल में एक परिवार का व्यक्ति, एक खानदान राज करता रहा, और उनके कहने से देश के 2% लोग हिल नहीं रहे थे। वो झूठी मक्कारियां दिखाकर बातें करके सत्ता तो प्राप्त कर लेते थे, और ये 6 साल का प्रधानमंत्री के पीछे 1 करोड़ 60 लाख लोग खड़े हो जाते हैं, 1 करोड़ 33 लाख लोग खड़े हो जाते हैं, विदेश के लोग भी, दुनिया भर के लोग, भारत के जो बाहर बचे हुए हैं। ये दर्द है इनको ताली का दर्द नहीं है, इनको दिए का दर्द नहीं है, इनको दर्द है कि मोदी जी की वजह से एक साथ लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। एकदम कोरोना लॉकडाउन कैसे कर दिया? आप लोग 3 दिन का समय दे देते, वही नोटबंदी वाली आदत, 7 दिन का समय देते तो माल को बदल लेते हम लोग। इसीलिए 3-4 दिन का अगर समय दे दिया जाता। मेरे यहाँ मैडम छठ का एक पर्व होता है, उस छठ के पर्व पर लोग, मैडम एक मिनट प्लीज, छठ का जब त्योहार होता है, लोग 6 दिन में अगर बिहार जाते हैं, उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। अगर उनको 4 दिन का समय दे दिया जाता है, अगर महामारी फैल रही है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती, ये तो यही चाहते थे कि लोग अफरा तफरी में जाकर और भारत में इमरजेंसी लाखों की संख्या में हो जाए और मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए। इसलिए मैडम, मैं और बाकी डिटेल के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, केवल एक जानकारी में देना बहुत जरूरी समझूंगा मैडम, कि जो वरिष्ठ लोग थे, जो दिव्यांग से 8 करोड़ लोग, उनको 3 माह तक 1000 रुपया उनके खाते में डालने का काम किया। जो पूर्व प्रधानमंत्री कहा करता था 100 रुपए जाते हैं, 15 रुपए पहुंचते हैं। 50 साल में उसको 30 रुपए नहीं कर पाए, 10 साल तक सरकार रही। ये नरेंद्र मोदी जी हैं कि पहले ही सरकार में आने के बाद अगर 100 रुपए भेजे तो 100 उसके गरीब के खाते में पहुंचाने का काम किया।